हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो आज हम केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर का सेकंड पार्ट करेंगे। एक वीडियो हम डाल चुके हैं इसकी और अभी जो है ये सेकंड वीडियो है। तो इसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वेस्पर थ्योरी पढ़ेंगे। वेस्पर थ्योरी, जैसा कि आपने सुना होगा, वेस्पर थ्योरी से क्या बनता है? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जिसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करें? रिपेल करें और उसके अंदर जो है उसकी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बन जाए, शेप बन जाए, ज्योमेट्री बन जाए। तो उसके वो जो है इसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, इसकी बहुत सारे पोस्टुलेट्स हैं और जो इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिखी है। क्या है फर्स्ट पोस्टुलेट? शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड ऑन द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंटर एटम। तो किसी भी मॉलिक्यूल की शेप अगर हमें डिटरमाइन करनी है तो उसके अंदर जो सेंटर एटम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे वो डिपेंड करती है। तो सेंटर एटम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम कैसे निकालेंगे? जैसे कि कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? सबसे आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के अंदर एक ही शेल है, तो आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएंगे। ठीक है, हीलियम के 2 हो जाएंगे, लिथियम के कितने हो जाएंगे? लिथियम का भी क्या होगा? 1 ही होगा। क्योंकि देखो पहली सेल में क्या होते हैं, जैसे लिथियम है तो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो दूसरी सेल में कितने आएंगे? 8 आएंगे मैक्सिमम। ठीक है, तो दूसरी सेल में लिथियम में क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है, तो लिथियम के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन काउंट होगा, 3 नहीं होंगे, लिथियम में 1 होगा। तो आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और वो हम डिटरमाइन करते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल की शेप जो है वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग उसकी आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करती है, या फिर हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। आगे देखेंगे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल रिपेल वन अनदर एंड बॉन्ड्स to occupy in space that minimum repulsion and tends to occupy the, मतलब क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं और रिपेल करने के बाद वो एडजस्ट कर लेते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे क्या हो, जो रिपल्सन है उनके बीच में वो मिनिमम हो, तो वहाँ पे वो एक दूसरे को वहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो है ये क्या है? देखो कोई भी बॉन्ड बनते हैं तो उसके अंदर लोन पेयर भी होते हैं और बॉन्ड पेयर भी होते हैं। ठीक है, बॉन्ड्स बनेंगे तो उसको हम बॉन्ड पेयर बोलेंगे। और कई इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्ड बनाने में शामिल नहीं होते, तो उनको हम क्या बोलते हैं? लोन पेयर बोलते हैं। ठीक है, तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दो तरह की चीजें होती हैं हमारे उसके अंदर मॉलिक्यूल की शेप के अंदर। तो रिपल्सिव इंटरेक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर डिक्रीज इन द ऑर्डर, एक ऑर्डर है। लोन पेयर मतलब जो इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्ड नहीं बना रखा है एज ए लोन पेयर वो एग्जिस्ट करते हैं, तो उनके अंदर रिपल्सन सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर के अंदर रिपल्सन होती है और बॉन्ड पेयर के अंदर बॉन्ड पेयर से रिपल्सन सबसे कम होती है। ठीक है, तो ये वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इनका ऑर्डर दे रखा है। अब हम देखेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिए, अब हम किसी भी एटम की मॉलिक्यूल की शेप को कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला है कि अगर हमें शेप या ज्योमेट्री निकालनी है तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंटर एटम, सेंटर एटम के अराउंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्लस क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, और डिवाइड में क्या करेंगे? 2 करेंगे। अब हम कुछ मॉलिक्यूल्स की शेप आपको बताते हैं। ठीक है, जैसे कि BeCl2 है। ठीक है, मोनोवैलेंट एटम कौन से होते हैं? जिसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि हाइड्रोजन भी इसी कैटेगरी में आएगा और जितने भी हेलोजन एटम्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो सारे ही मोनोवैलेंट की कैटेगरी में आएंगे। तो सबसे देखो, पहले देखो BeCl2 की शेप निकालेंगे यहाँ पे हम। तो BeCl2 क्या है? बेरियम क्लोराइड। ठीक है, बेरियम का क्या होता है? एटॉमिक नंबर 4 होता है। तो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? बेरियम के लिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक है, और 2 क्लोरीन इसके साथ अटैच हैं। ठीक है, तो 2 क्लोरीन अटैच हैं तो 2 मोनोवैलेंट एटम।
ठीक है, +2 और डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे 2, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, 4/2 क्या आ जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि 2 आया हुआ है, ठीक है, 2 आता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 2 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या होगी sp होगी, 3 आएगा तो क्या हो जाएगी sp2, मतलब 2 का मतलब है कि एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज हुआ है। 3 आएगा तो एक s और 2 p ऑर्बिटल, 4 आता है तो sp3, 5 आता है तो sp2d, ठीक है, और 6 आता है तो sp2d2, ठीक है, sp2d2। तो यहाँ पे जो है ये इसकी शेप हम इस टाइप से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अब देखो आगे हम क्या करते हैं, जैसे कि BeCl2 है, BeCl2 के लिए जो इसके लिए वैल्यू है कितनी आ गई 2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp हाइब्रिडाइजेशन, तो sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए शेप क्या होती है, लीनियर शेप होती है। इनको आपको याद रखना है, sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या हो जाएगी, लीनियर शेप हो जाएगी, ठीक है, sp2 के लिए ट्रायंगुलर प्लेनर हो जाएगी, sp3 के लिए क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी, sp2d के लिए क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी, और sp2d2 के लिए क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। तो ये शेप है, ये हम इस नंबर के अकॉर्डिंग इनकी शेप को हम डिटरमाइन करेंगे। लोन पेयर का केस अलग होता है, अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो उसकी शेप के अंदर चेंज हो जाता है, क्या चेंज हो जाता है वो भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखो BeCl2 के लिए 2 वैल्यू आ गई इससे कैलकुलेट करके, और 2 का मतलब क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन है तो यहाँ पे इसकी शेप जो है वो क्या होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन है तो इसकी शेप क्या हो जाएगी, लीनियर शेप हो जाएगी, ठीक है, तो इसकी शेप क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी। अब आगे देखते हैं, जैसे कि ये है मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2, HgCl2, तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, सिमिलर वही इसके अंदर कंडीशन है, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, ठीक है, प्लस इसके अंदर नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम प्लस करेंगे, डिवाइड में 2 करेंगे, तो इसके लिए भी वैल्यू 2 आ जाएगी, और इसकी शेप भी क्या होगी, लीनियर शेप होगी। जैसे कि BF3 है, BF3 के अंदर करेंगे बोरोन, बोरोन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 5 होता है, ठीक है, तो 5 होता है तो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो 3 और 3 फ्लोरीन एटम अटैच है, और डिवाइडेड बाय 2, 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, 6/2 कितना आ जाएगा 3। तो इसके लिए BF3 के लिए जो है क्या आ रहा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रही है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए शेप क्या होती है, ट्रायगोनल प्लेनर शेप होती है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि हम टेट्राहाइड्रल शेप वाला करते हैं, जैसे कि हमने CH4 कर लिया मीथेन, ठीक है, CH4 अगर हमारे पास है तो क्या हो जाएगा, देखो CH4 कार्बन, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, और 4 ही मोनोवेलेंट एटम है इसके अंदर, 4 ही हाइड्रोजन है, तो 4 + 4 कितना हो जाएगा 8, 8/2 करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो जिसके लिए 4 आ रहा है उसकी शेप क्या होती है, टेट्राहाइड्रल शेप होती है। तो मीथेन के लिए शेप क्या आ जाएगी, टेट्राहाइड्रल शेप आ जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन पूछी जाए तो क्या आ जाएगी, sp3 आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो है इसके लिए आ गई। अभी मान लो हम वाटर के लिए देखते हैं, तो वाटर के अंदर सेंटर एटम क्या है, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 होता है, ठीक है। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी में 6 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6 ऑक्सीजन के लिए, और 2 मोनोवेलेंट एटम इसके अंदर प्रेजेंट है, 6 + 2/2 8/2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो वाटर के लिए भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है, sp2 आ रही है, sp3 आ रही है, टेट्राहाइड्रल शेप आ रही है अगर हम उसके हिसाब से देखें तो। लेकिन यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के साथ 4 बॉन्ड नहीं बन रहे, 2 ही हाइड्रोजन है, 2 ही बॉन्ड बन रहे हैं, तो इसका मतलब 2 पेयर जो बच गए वो एज ए लोन पेयर यहाँ पे बच गए। अब आपको पता है कि लोन पेयर के अंदर जो रिपल्सन है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्सन, ठीक है। तो अब हम देखो इस शेप को डिस्कस करेंगे, वाटर की शेप को। तो वाटर की शेप के अंदर क्या होता है, देखो यहाँ पे जैसे कि हमने अभी किया था, वाटर के लिए क्या आ जाएगा
sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है यहाँ पे, सेंटर के अंदर ऑक्सीजन, ठीक है, ये होती है टेट्राहाइड्रल शेप इस टाइप से। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ही हाइड्रोजन है, बाकी हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, बाकी लोन पेयर हैं 2 हमारे पास, तो 2 हम यहाँ पे लोन पेयर बना देते हैं और 2 हमारे पास बॉन्ड पेयर हैं हाइड्रोजन के साथ। अब यहाँ पे देखो हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, जो लोन पेयर की रिपल्सन है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये जो शेप है ये टेट्राहाइड्रल से कैसी हो जाएगी, टेट्राहाइड्रल से इस टाइप से वी शेप में कन्वर्ट हो जाएगी ये, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री इसकी क्या होगी, टेट्राहाइड्रल होगी। शेप की बात करें तो इसकी शेप जो है लोन पेयर की वजह से, क्योंकि लोन पेयर क्या करेंगे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में भी रिपल्सन होगी और लोन पेयर आपस में भी रिपेल करेंगे, तो इसकी शेप जो है वो वी शेप हो जाएगी, ठीक है। वैसे ही हम अमोनिया की देखते हैं। अमोनिया जैसा कि आपको पता है कि NH3 होता है फॉर्मूला, ठीक है, और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। तो नाइट्रोजन के पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, और 3 हाइड्रोजन है अपॉन 2, तो 8/2 करेंगे यहाँ पे हम, 2 4 जा 8, तो इसके लिए भी 4 आ गया, ठीक है, 4 आ गया। तो इसके लिए भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल। लेकिन यहाँ पे देखो 3 ही हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, तो बॉन्ड पेयर तो 3 होंगे इसमें, ठीक है। तो नाइट्रोजन और 3 क्या करने हैं, हाइड्रोजन, और एक यहाँ पे जो है वो क्या होगा, लोन पेयर होगा। तो लोन पेयर क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा इन हाइड्रोजन को, तो इसकी जो शेप है ये क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, टेट्राहाइड्रल शेप नहीं रहेगी। तो इस टाइप से हमने जो है शेप को निकालना सीखा है, शेप को डिस्कस किया है, और आगे की जो है हम लोन पेयर के बारे में और भी बातें डिस्कस करेंगे, काफ़ी सारी और भी शेप डिस्कस करेंगे। और आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।